नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीआरटी स्टूडियो विद सुमित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो BLIS 101 के प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप BLIS 101 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे 101 पेपर कोड है और इसका पेपर का टाइटल है पुस्तकालय एवं समाज सूचना, पुस्तकालय एवं सूचना समाज। ठीक है, ये हमारे पास अभी जो है यूपीआरटीयू दिसंबर 2021 का जो पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हमारे जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि पुस्तकालय समाज का एक अविभाज्य अंग है। ये दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि क्या पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, उदाहरण से ही समझाइए। ये भी हमारा 2021 में क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है यह है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के इतिहास एवं विकास की व्याख्या कीजिए। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ था और ये क्वेश्चन जो है आपको ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 500 से 8 शब्दों में लिखने हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि पुस्तकालय के विकास में भारतीय पुस्तकालय संघ की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये भी हमारा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि शैक्षिक पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा है 2021 में आया था, दिसंबर 2021 में। अब यहाँ से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में है कि पुस्तकालय के विकास में संसाधन सहभागिता के महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आया हुआ था। नंबर 2 क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये भी 2021 दिसंबर में आया हुआ था। अब यहाँ से हमारे जो है वो सेक्शन सी शुरू होता है, मतलब खंडगा शुरू होता है। ये क्वेश्चन जो है हमें बहुत शॉर्ट में लिखने रहते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 50 से 100 शब्दों में लिखना रहता है। पहला क्वेश्चन हमारा इफला पे ये जो हमें टिप्पणी करनी है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है आधुनिक समय में पुस्तकालय अध्यक्षता की चुनौतियां क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हमें लिखना है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन जो है लिखना है कि उत्तर प्रदेश जन पुस्तकालय अधिनियम, जो यूपी का जन पुस्तकालय अधिनियम था, तो हमें इसके बारे में यहाँ पे बात करनी है। इसी हिसाब से दोस्तों हमारा जो BLIS 101 2022 दिसंबर में जो पेपर हुआ था तो उसके बारे में बात करने वाले हैं अभी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम का सार्वजनिक पुस्तकालय के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों दिसंबर 2022 में आया हुआ था। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जिसको हमें 500 से 8 शब्दों में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमारा शैक्षणिक पुस्तकालय की भूमिका एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा दिसंबर 2022 में आया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक पुस्तकालय के कार्यों पर एक निबंध लिखिए और इसको भी हमें 500 से 8 शब्दों में लिखना है और ये भी 2022 दिसंबर में क्वेश्चन आया हुआ था ये हमारा। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय पुस्तकालय अधिनियम क्या क्या है, भारत में पुस्तकालय अधिनियमों की व्याख्या कीजिए। ये भी दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आया था। पांचवा क्वेश्चन है कि पुस्तकालय सहयोग की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्यों एवं गतिविधियों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2022 में आया हुआ था। सातवां क्वेश्चन इस हिसाब से हमारा है कि अच्छे पुस्तकालय के गुणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा दिसंबर 2022 के एग्जाम में यूपीआरटी में आया हुआ था, BLIS 101 में। और अब यहाँ से हमारा शुरू होता है टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको 50 से 100 शब्दों में लिखना रहता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा इसका है आइसिलिक क्या है, दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा है बौद्धिक संपदा अधिकार क्या क्या है, इसके बारे में हमें टिप्पणी करनी है, भी दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। ठीक उसी तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन पे भी हमें टिप्पणी करनी है। ये क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विस्तार कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको संक्षिप्त बताना है। ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। उसी हिसाब से दोस्तों बात करते हैं दिसंबर 2000 जो हमारा 23 का क्वेश्चन है, BLIS 101 पुस्तकालय एवं सूचना समाज। तो 2023 पे हम बात करते हैं।
ये जो आपको 100 शब्दों में पहला क्वेश्चन का उत्तर देना है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसके बारे में हम बात करें, राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होते हैं अथवा शिक्षा विस्तार क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों जो हमें है मात्र 100 शब्दों में ही देना है। दूसरा है कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या क्या हैं, अथवा आपको अंतर पुस्तकालय ऋण क्या क्या होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है, विनिमय कार्यक्रम क्या है, अथवा स्पेशल विशिष्ट पुस्तकालय क्या है। चौथा क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र क्या है, और या पुस्तकालय कर्मचारी कौन कौन से होते हैं। ठीक 5वां क्वेश्चन है कि पुस्तकालय उपकर क्या है, मतलब पुस्तकालय फर्नीचर क्या चीज़ है, अथवा संसाधन सहभागिता से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है, 100 शब्दों में अधिकतम बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो खंड बी है, सेक्शन बी है, तो उसमें 50 मार्क्स हैं और ये आपको जो है वो 350 से 4 शब्दों में ही लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसका कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक पुस्तकालयों के कार्यों की व्याख्या कीजिए अथवा पुस्तकालयों के प्रकार बताइए। तो इस बारे में आपको 300 से 4 शब्दों में ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन जो है वो है कि आधुनिक समाज में पुस्तकालयों के योगदान का वर्णन कीजिए अथवा जो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों और एवं सेवाओं का वर्णन कीजिए। ठीक उसी प्रकार जो हमारा 8वां क्वेश्चन है तो कह रहा है कि पुस्तकालय सेवाओं पर द्वितीय सूत्र के प्रभाव को बताइए। 8वां है, और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप लिखे देसी डाक की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। निष्क्रिय क्वेश्चन नंबर 9 है कि निष्क्रिय की भूमिका और गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा। ठीक उसी प्रकार 9 का जो वी है वो हमें लिखना है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। और 10वां क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 को समझाइए। और इसका सेक्शन जो वी है इसी में तो कह रहा है इफला के उद्देश्यों एवं गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा है कि जितने भी अधिकतम जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जितने भी ये क्वेश्चन लिखे हैं मैंने ऊपर से लेके 2021 से लेके 2023 तक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अधिकतम जो आपका पेपर है इन्हीं सब में से आने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने अभी देखा, आपको भी मैंने दिखाया है कि यूपीआरटीयू जो है तो इनके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं तो मोस्टली वो क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। तो आप 2021 से लेके और 23 तक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको इस बारे में भी किसी भी टॉपिक पे आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसी टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।